नमस्कार। आज मैं आपसे महाभारत से रिलेटेड कुछ बातें करूंगा। महाभारत की शुरुआत कैसे हुई और आखिर महाभारत में ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो कि हमारे जानने के लिए योग्य है। तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान श्री गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुन सुनकर ही किया था। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो कर्मानुसार घटित हुई है। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक जो पहुंचती थी, वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंत द्वंद्व और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुंचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण दैव्यपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की, ऐसा माना जाता है। पराशर एवं व्यास दोनों अलग गोत्र हैं, इसलिए इंटरनेट पर भी कभी भी दोनों गोत्रों को समान मानना गलत है। वह पराशर मुनि के पुत्र थे। व्यास एवं पराशर गोत्र में विवाह निषेध है। हाँ, भावी वर का स्वयं का गोत्र इन दोनों गोत्रों से भिन्न होना चाहिए। महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिखा गया भारत का एक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज़्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने ही लिखा था। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 50 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137वीं ईस्वी में हुआ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषियों के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 महीने पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। कलयुग का आरंभ भी श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 21वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर वर्तमान के शोधकर्ता के अनुसार इसका रचनाकाल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। ताज़ा शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटना के संदर्भ में कहा है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की आयु 55 से 56 वर्ष की थी। इसके कुछ महीने बाद ही महाभारत की रचना हुई, ऐसा माना जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वेद व्यास की महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणित मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित हुई। पहला अनुवाद 1883 से लेकर 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मन मंथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देबा राय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके पीछे भी एक कारण था। वो कारण ये था कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, जोत रहे थे इस खेत को, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरुओं ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात की हंसी उड़ाते हुए स्वर्ग लोक में चले गए, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आ गया, यह बात भीष्म पितामह, कृष्ण आदि सभी जानते थे।
इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों के काल गति से यानी कि आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र भी कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि महाभारत में आखिर महाभारत का मुख्य आधार क्या है, महाभारत आखिर थी क्या। इस पूरे वीडियो में हमने ये भी देखा कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे ही युद्ध क्यों लड़ा गया, कहीं और क्यों नहीं लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में हमने जाना कि वह हरियाणा में स्थित है, और भी तमाम चीज़ों के हमने वाक़या के बारे में यहाँ पे हमसे आपसे बात की, जिसमें आगे की आने वाली वीडियो में मैं आपसे महाभारत से रिलेटेड, महाभारत से संबंधित और भी कुछ रोचक जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और इस चैनल को आप तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम इस लॉकडाउन के फेज़ में कुछ पौराणिक बातों पे का भी अध्ययन कर सकें और अपने ग्रंथों के बारे में और अच्छी प्रकार से जानकारी हासिल कर सकें। क्योंकि किताबी ज्ञान तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जानना हमें आवश्यक है। हर चीज़, कोई ना कोई चीज़ जो भी हम कहीं से पढ़ रहे हैं वो हमारे ज्ञान को और बढ़ाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपसे महाभारत से संबंधित और भी घटनाओं के बारे में चर्चा निरंतर रूप से करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।